सैयद आसिफ साहब जी और डॉक्टर कमाल साहब जी दोनों से मैं मुखातब हूँ। मैं माशाअल्लाह। ये सैयद आसिफ साहब पहले जो भी शरायत है हम दोनों के बीच में रहेंगे, अगर मैं आपके बीच में दखल दूं, आपको बोलने न दूं तो ये मुझे रोकेंगे, और इसी तरह अगर आप भी मेरे बारे में मेरी बात मुकम्मल नहीं होने देंगे या दखल अंदाजी करेंगे, खलल डालेंगे तो ये रोकेंगे, ठीक है। हाँ, बीच में और घर में रहना चाहिए। टॉपिक टू टॉपिक बात होगी, अदब के दायरे में, कोई किसी को गाली गलौज नहीं करेगा, बदतमीजी नहीं करेगा। बिल्कुल वादा है, और बिल्कुल वादा है मेरी तरफ से। दूसरी बात यह कि बात मुकम्मल, बात हर किसी की, आपकी बात भी मुकम्मल सुनी जाएगी, हमारी बात भी मुकम्मल सुनी जाएगी। 2-2 मिनट ठीक बात होगी। ठीक है। अगर 2 मिनट से थोड़ी ज्यादा हो जाए तो भी आप बर्दाश्त करेंगे। अगर कभी कभार आपकी बात भी अगर 2 मिनट से थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए तो मैं बर्दाश्त 1.5 मिनट करूंगा। रखिए ना, 1.5 और 2 मिनट के दरमियान। मोहतरम, मेरी गुजारिश है, मुखलिसाना गुजारिश है, 1.5 और 2 मिनट के दरमियान रखिए। 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट 1.5-2 मिनट में एक बात मुकम्मल होती नहीं, लेकिन बात यह है कि एक बात डबल रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, कभी कभार हवाला देने के लिए कुरान की आयत, फिर उसके बाद हदीस, फिर तफासिर, इसके लिए कभी कभार किसी हवाले में थोड़ा सा वक्त लग सकता है ना? दोनों के लिए ये छूट है, दोनों के लिए एक बात गुजारिश करूंगा जी हाँ कि आप कहेंगे कि भाई आपके फला मौलवी ने फला किताब लिखा, तो वो मुतशद्दिदीन की हवाला हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है। वही शरायत पहले तय हो जाए। हमारे लिए मुजतहिद, सुनिए, हमारे लिए मुजतहिद आलिम दीन और मुहद्दिसीन आलिम दीन ही मोतबर है। तो आप एक जमात का नुमाइंदगी कर रहे हैं और मैं एक जमात का नुमाइंदगी कर रहा हूँ। हमारी जमात की जो किताब के आप हवाला देंगे, जैसा हमारे कोई बरेलवी है और हमारे कोई बरेलवी आलिम ने कोई बात कहा, आप दलील के तौर पर पेश करेंगे तो हमको भी मानना होना चाहिए। नहीं, वो मुजतहिद आलिम दीन की ही अहमियत होगी। नहीं मुकम्मल मुजतहिद आलिम दीन के छोड़ भैया मौलवी ने क्या कहा उसकी कोई अहमियत नहीं। वो बात आप पहले पूरी सुने, तो अभी आप बीच में बोलने लगे, मेरी बात तो मुकम्मल हुई नहीं। आप याद रखें, मेरी कोई गलती हो तो आप याद रखें, आप अपनी बारी में बोले और बहस शुरू होगी तब इसी कंडीशन पर बात होगी। अभी बात शुरू हुई नहीं है ना, वही अभी बात शुरू होने लगेगी तो मैं रिकॉर्डिंग में लगाऊंगा, आप भी लगाइएगा। रिकॉर्डिंग पे अभी लगा दीजिए, आपको बार रिकॉर्डिंग पे लगाऊंगा बोलते 10 वर्ष के अंदर की ऑडियो हो ताकि बहुत होगी। बात जब चालू होती है फिर आप रिकॉर्डिंग चालू करते हैं ना, फिर आप रिकॉर्ड हो रहा है बोल के रिकॉर्ड हो रहा है बोल के इधर आवाज आती है, समझे? अभी तो सिर्फ तबादला ख्याल हो रहा है। नहीं, तबादला ख्याल नहीं हो रहा है, शरायत तय हो रही है, मौजू तय हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अहले हदीस के नुमाइंदा, अहले हदीस एक जमात का नाम है, और इसी तरह मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हमारी जमात का पहचान है, नाम है। तो हमारी जमात की पहचान क्या है? इस जमात में जो उलमा है, मुअतबर उलमा है, जमात के जिम्मेदार है, उनकी किताबें आप दलील के तौर पर पेश कर सकते हैं। उनकी खामियां, उनकी कोताही, उनकी गलतियां जो भी आपको नजर आए वो बयान करेंगे और हमें गलत साबित करेंगे। और इसी तरह हम भी आपके जमात के जो अहले हदीस आलिम है उनकी हम गलती आपको बताएंगे और आपको उसी जमात की उलमा की गलती से आपको गलत साबित करेंगे। लेकिन अगर कोई आलिम ने गलती किया और आप कह रहे हमारे आलिम नहीं है, तो आपके मुअतबर उलमा अगर कहेंगे, जैसे आपके जमात के बड़े उलमा अगर कहेंगे ये छूट भैया मौलवी है, आपकी बात खत्म हुई? नहीं, खत्म नहीं हुई। आपके बड़े उलमा अगर कहेंगे कि ये छूट भैया मौलवी है, इसकी बात नहीं मानते, तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन आपके कहने पर छूट भैया साबित नहीं होगा। आप बड़े अल्लामा को आप कहेंगे छूट भैया, तो मैं नहीं मानूंगा। आपके कोई बड़े आलिम कहेंगे तब मैं मानूंगा कि हाँ ये आपके जमात में मोतबर नहीं है, आपके उलमा इसका रद्द कर रहे हैं, समझे? इसी तरह हमारे जमात में भी कोई ऐसे आलिम का आप कौल पेश करेंगे जिसका हमारे नजदीक मोतबर है तो मैं मानना पड़ेगा। और अगर मैं कह दूंगा कि हमारे मोतबर नहीं है तो हमारी कोई किताब से या हमारे बड़े आलिम के कौल से दलील देना पड़ेगा, समझे? जी। तो इसी तरह बात होगी। आप ये नहीं कह सकते हमारी जमात के आलिम नहीं है, लेकिन आपके अहले हदीस आलिम होगा तो उसके कौल आपके लिए हुज्जत होगी, समझे? लेकिन मुजतहिद आलिम नहीं है। मुजतहिद आपके तो क्या है, हर कोई मुजतहिद है।
آپ کہہ رہے کوئی بھی تقلید نہ کرو نبی اور صحابی کے بات کے علاوہ، یہاں تک کہ صحابی کے قول بھی حجت نہیں ہے بولتے ہیں، تو پھر آپ کو مجتہد کے قول آپ کیسے حجت پیش کر سکتے ہیں؟ چلیے بات شروع کرتے ہیں ٹاپک۔ کس نے کہا کہ صحابی کا قول حجت نہیں ہے ہمارے اہل حدیث کے لیے؟ دیکھیں یہی سب باتیں فرق پڑ جا رہی ہے۔ نہیں کہیں تمہارے کچھ علماؤں کے منہ سے ایسا سننے میں آتا ہے، باقی شرائط آگے بڑھیے۔ پھر کہوں گا وہ شروعیہ مولوی ہے۔ ہمارا مسلک اہل حدیث کسی بھی صحابی کے قول کو رد نہیں کرتا۔ اچھا چلیے، ابھی آپ کی دلیل، آپ کے دعوے پر میں دلیل دوں گا، پہلے موضوع طے ہو، کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ بدعت ہمارا مین مدعا جو ہے، بدعت یا تقلید، یہ دو ہی مسئلے میں ہمارا بنیادی جھگڑا ہے، بدعت یا تو تقلید۔ تو بدعت پر بات کرتے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، بدعت پر بات کرتے ہیں، پہلے آپ اپنا دعویٰ پیش کریں۔ یہ ہمارا بدعت، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ آپ بدعت کا کام کرتے ہو۔ اچھا ابھی شروع ہو گئی کیا؟ میں کال کو کٹ کر کے ریکارڈنگ میں لگاؤں؟ نہیں، میرے پاس ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں پوری دے دوں گا۔ میرے پاس شروع میں جب بات کر رہے تھے، اچھا ٹھیک ہے، آصف صاحب جی میرے پاس نہیں، آپ کٹ کر کے دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کال جب پورا ہو جائے گا چلے گا، میں آپ کو دے دوں گا، کٹ کر لینا، میں کٹ کر کے نہیں، کٹ کرنے نہیں آتا نا، 2-3 منٹ کی کٹ کر کے آپ کو دیا جائے گا، میں کٹ کر کے دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی جناب چشتی صاحب، میں ڈاکٹر کمال احمد ہوں، بنگلور سے، مسلک حدیث کا ایک فرد ہوں، اور میں ایک بہت پرانا خاندانی مسلک حدیث الحمدللہ۔ تو ہم مسلک حدیث کا کہنا ہے کہ بریلوی مسلک کے لوگ بدعت کا کام کرتے ہیں، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں وارد ہے کہ اکثر و بیشتر واضح و نصیحت کے شروع میں یا جمعہ کے خطبہ میں جو بدعت کی مذمت میں، بدعت کی فٹکار میں بولتے تھے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دیکھیے بدعت کیا ہے کیا نہیں وہ الگ موضوع ہے، لیکن یہ بدعت کی مذمت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ بولتے تھے، آپ کے علماء کے حلق سے یہ جملہ نہیں نکلتے۔ ایک بھی ویڈیو آپ نہیں دکھا سکتے۔ میں بہت سے جمعہ میں بھی ماشاءاللہ جاتا ہوں بریلی مسلک کے نماز پڑھنے کے لیے، میں نہیں دیکھا پڑھتے ہوئے، کسی کو سنا بھی نہیں۔ اچھا جی بات ہو گئی آپ کی؟ ہاں جی۔ بدعت کے آپ نے کہا کہ بدعت کیا چیز ہے وہ الگ موضوع ہے، تب جب بدعت کیا چیز ہے وہی اگر پہچان نہ ہوگی تو اس کی برائی پھر ہم کیسے کریں گے؟ کسی کی برائی کرنے سے پہلے، کسی چیز کی برائی یا کسی آدمی کی برائی کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح پہچاننا، پرکھنا چاہیے، یہ ہے کیا چیز، یہ کون ہے، کیا ہے، پہچان کر پھر اس کی برائی یا بھلائی طے کیا جا سکتا ہے۔ پہچان ہے، اس پر بولنے دیجیے گا، بولوں پہچان ہے میری۔ تعریف، بدعت کی پہلے تعریف ہو۔ تعریف بھی جانتا ہوں۔ ہاں تو بدعت کی تعریف کریں۔ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ حسن اور رخصت کا لباسہ پہن کر آتی ہے بدعت۔ جی بدعت کی تعریف یہ ہے حسن اور رخصت کا لباس پہن کر آتی ہے۔ یہ کون سی کتاب سے آپ نے، کس مجتہدین نے، کس محدث نے یہ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ یہی اصل تعریف ہے کہ بدعت حسن اور رخصت کا لبادہ پہن کر آتی ہے۔ مطلب اور آسان بھاشا میں آپ سمجھائیں۔ حسن اور رخصت کا لبادہ پہن کر آتی ہے، آسان اردو میں بتا دیجئے نا۔ یعنی دیکھنے میں بدعت اچھا کام لگتا ہے، دیکھنے میں اچھا کام لگتا ہے، حسین لگتا ہے۔ حسن اور رخصت کا لباس پہن کر آتی ہے بدعت۔ رخصت مطلب؟ ارے آپ وقتی طور پہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک بہت بڑی امام کا انتقال ہو گیا، تو قبرستان میں کہا کہ بھائی مغرب کے بعد جنازہ رکھا گیا تھا، بہت دور دور سے لوگ آئے، چلو قبرستان میں جو لائٹ لگا دیا جائے، روشنی لگا دیا جائے، تو وقتی طور پہ ایک خوبصورت جو ہے ماحول بنے گا۔ بعد میں معلوم آ رہی ہے یہ تو یہی حسن رخصت کا لبادہ پہن کر آتی ہے بدعت۔ بہرحال، اور دوسری بات، بدعت وہ ہے جو اسلامی شریعت میں جو کام کیا جائے، جو اسلامی شریعت میں کوئی اس کا وجود نہیں، اور ثواب کی نیت سے کیا جائے، ثواب کی نیت سے۔ جی
इस्लाम में इसका वजूद नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने इस्लामी शरीयत में उसका वजूद ही नहीं है, ना हदीस से साबित है, ना कुरान से साबित है, और ना सहाबा इकराम के अमल से साबित है। यानी बिदअत उसे कहा जाएगा, बिदअत उसे कहा जाएगा, यानी डॉक्टर कमाल साहब बोल रहे हैं कि जो कुरान और हदीस से उसका कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा है और उसको उम्मत कर रही है, सहाबा इकराम से भी साबित नहीं है। हाँ, जैसे कुरान और हदीस से, ठीक है ना। सवाब की नियत से क्या जाए? अच्छा, अब डॉक्टर कमाल अगर सुनिए, बात मुझे समझ में आई। सवाब की नियत से क्या जाए? सवाब की नियत से, सवाब की नियत से किया जाए। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, आपका टाइम खत्म हुआ। अब डॉक्टर कमाल साहब ये कहा है कि जो कुरान हदीस में जिसका वजूद नहीं है और सहाबा इकराम ने नहीं किया, वो काम सवाब की नियत से करना बिदअत है ना। और कोई काम सहाबा ने नहीं किया, एक बात जरा गौर से सुनिए, उसका भी खुलासा कर देंगे तो अच्छी तरह बात समझ में आ जाएगी सबको कि एक काम तो सहाबा ने नहीं किया, सहाबा ने किया नहीं, उसकी अच्छाई बुराई सहाबा ने किसी किताब में सहाबा ने बताया भी नहीं और मुहद्दिसिन ने लिखा भी नहीं। ऐसी बात को अगर बाद में किया जा रहा है वो बिदअत है, सहाबा ने उसकी रद्द भी नहीं किया, फिर भी बिदअत कह रहे हैं। लेकिन जिस काम की सहाबा ने मना किया हो, सहाबा ने नाम लेकर उस काम को मना किया हो, ऐसे काम को करने आप क्या हुक्म लगाते हैं? ऐसा काम करना जिसका सहाबा ने मना किया हो, खुलाफाए राशिदीन ने मना किया हो, तो नहीं करना चाहिए। उस काम को नहीं करना चाहिए, होगा ना वो काम बिदअत, वो भी तो और बादरजा वाला बिदअत होगा या हराम होगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपकी तमाम खुलासा का मैं जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं कि सहाबा ने नहीं किया और किताब में कुरान और हदीस में जिसका सबूत नहीं है, जिस दीन में कोई असल नहीं है, ऐसा काम करना बिदअत है। तो आप सुनिए, सहाबा के जमाने में मस्जिद में मेहराब नहीं थे, मस्जिद में मीनार, मस्जिद में मेहराब वगैरह कुछ नहीं था। तो अब जो है आपके मस्जिद में भी मीनार है, मेहराब है, आलीशान मस्जिद बना रहे और ये सब सवाब की नियत से बना रहे हैं। और मस्जिद में लाइट, पंखा, फैन, एसी, ये सब सहाबा के दौर में नहीं थे और ये सब आप सवाब की नियत से मस्जिद में रख रहे हैं और मस्जिद में लाइटिंग वगैरह सब कर रहे हैं। तो क्या ये बिदअत है या नहीं है? सवाब की नियत से कर रहे हैं आप। लाइटिंग देखिए, ये लाइटिंग का काम जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जो बाद में इजाद हुई हैं, तो ये तो साइंटिफिक तरीके से इजाद हुआ, तो ये दीन के काम में सवाब की नियत से इस्तेमाल नहीं होता, ये सहूलत के हिसाब से इस्तेमाल होता है। डॉक्टर साहब कोई एक बिदअत बताइए, बरेलवियों की इस पर बात होगी, कोई भी एक बिदअत, ये काम बिदअत है। आसिफ भाई आप खामोश रहे, ये पहले जो बात तय हुई ना, ये जो हम दोनों जिसमें डिस्कस कर रहे हैं मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर कमाल अहमद साहब को इंशाअल्लाह अच्छी तरह आज समझ में आ जाएगी बिदअत क्या चीज है। तो जो आप मस्जिद में पंखा दिए, डॉक्टर कमाल साहब ने अपने मोहल्ले की मस्जिद में पंखा दिए, तो वो पंखा सवाब की नियत से दिए या नहीं दिए? बताइए। सवाब की नियत से दिए डॉक्टर कमाल ने, और मस्जिद वालों ने मस्जिद में लगाया। तो मुझे ये बताए किस सहाबी ने मस्जिद में पंखा दिए थे और पंखा लगाए गए थे? सहाबा के जमाने में पंखा था। देखिए फजूल का, देखिए इस तरह की फजूल की बात करेंगे तो मैं कट कर दूंगा भाई। नहीं, कट करने की क्या है बात है इसमें? ये जो है कट दलीली, इसको कहते हैं कट दलीली। भाई सहाबा इकराम में के जमाने में पंखे नहीं थे, तो आप सवाब की नियत से कर रहे हैं ना। ये सब कट दलीली है। देखिए आसिफ साहब, ये सब बातें कट दलीली हैं, गुमराही है, गुमराही। ठीक है, स्टॉप लगाइए दोनों। मैं क्या बात बोल रहा हूँ? शैतान ने ये दिमाग में खबासत भर दिया, नऊज़ुबिल्लाह। रुक जाइए अब देखिए, अपने दिमाग में भर दिया। अभी रुकिए डॉक्टर साहब, एक मिनट की वो तारीफ नहीं है, इस वजह से आप फंस रहे हैं। फिर देख रहे। अरे पंखा थे सहाबा इकराम के जमाने में, वो करना ही नहीं ना दीन में। जब कोई बोलिए पंखा देना कोई सवाब नहीं है, सहाबा के जमाने में पंखा नहीं था। ये सब बातें सवाब नहीं है बोलिए फिर। ये सब बातें बोलने वाला कटदलीली करने वाला है। ये कटदलीली कैसे हो गई? आप मुझे साफ बताइए। ऐसे लफाजी आदमी से मैं क्या बात करूं? लफाजी नहीं, मैं बोल रहा हूँ। लफाजी नहीं है,
आप सवाब नहीं है, कोई बोल दीजिए पंखा देना 2 मिनट सवाब नहीं रुकिए, है। 2 मिनट रुकिए, नहीं है, 2 मिनट रुकिए दोनों, 2 मिनट, अस्तगफिरुल्लाह। 2 मिनट। डॉक्टर साहब खामोश, गरम ना होए, शांति रखें। ये क्लिप पूरी दुनिया सुनेगी। आप डॉक्टर साहब बरेलवियों की एक बिदत बताइए, उस पर बात होगी, वो बिदत है नहीं है, आगे बात जब चल पाएगी। क्योंकि सुन्नी एंटी बरेलवी जो आज बिदत कर रहे हैं ना सबकी नजर में, उस जमाने में वो चीजें डीजे वगैरह नहीं था, वो भी कब्र में, मजार में औलिया के नाम पर जो चादरें चढ़ाई जाती हैं, बोलो, एक ही चादर को हजारों बार चढ़ाई जाती है, क्या ये बिदत नहीं है? एक बात बोलो सिर्फ, बस चलो ठीक है। वही औलिया के मजार में चादर चढ़ाई जाती है और एक ही चादर को हजारों बार चढ़ाई जाती है, ये बिदत नहीं है? ये सुनिए अब सैयद आसिफ साहब, हाँ सैयद आसिफ साहब, आप ही बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बार बार बोलो, एक ही बात मुकम्मल हो जाएगी, उसके आगे बढ़ेंगे। अभी हम एक बात का डॉक्टर कमल अहमद सबको समझा देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपकी हमारी जो बिदअतें हैं, जिन बिदअतों को मज़ारों में चादरें चढ़ाई जाती हैं, चढ़ाई पर चढ़ाई, चढ़ाई पर चढ़ाई, एक चादर को हजारों बार चढ़ाई जाती है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसी मार्केट में बिकती है, उसी मार्केट में वही चादर खरीदी जाती है। क्या ये बात मैं इसका जवाब दूंगा। पहले जो बात है, अभी सैयद आसिफ साहब आगे आप बिल्कुल हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब एक बात, मैं कोई डॉक्टर कमाल अहमद साहब गुस्सा हुए तभी मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मैं एक बात का मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, आप मुकम्मल सब्र के साथ आप 2-2 मिनट बात करेंगे, मैं भी सुनूंगा, और मैं बोलूंगा, आप 2 मिनट आप सुनेंगे। मैं आप ये कहना चाहता हूँ, आपने जो बिदअत की तारीफ की, पहले वो तारीफ ही नहीं है बिदअत की, और हर नया काम जो बाद में हो, जो कुरान हदीस में नहीं है, उस काम को अगर कोई करे और सवाब समझ के करे तो वो बिदअत नहीं होता। गलत वो नहीं कहा, इसकी तारीफ कहीं भी नहीं है। आप ये तारीफ आप किसी भी मुहद्दिस की तारीफ नहीं है। तोड़ से मेरी बात को बयान कर रहे हो भाई। बिदअत वो है जो कुरान हदीस से साबित ना हो, खुलफा सहाबा इकराम से साबित ना हो, उस काम को सवाब की नियत से किया जाए। सवाब, लफ्ज सवाब का हजम कर दे रहे हैं। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, सवाब की नियत से कर रहे हैं तो बिदअत होगा। तो ऐसा ही मैंने जो मिसाल दिया, उस मिसाल के तहत ये भी बिदअत होगा। आप मस्जिद में अगर मेहराब बना रहे हैं, मीनार बना रहे हैं, पंखा दे रहे हैं, मस्जिद में सवाब की नियत से ये सब काम हो रहा है, तो ये सब बिदअत होगा। लेकिन आपकी तारीफ गलत है, इस वजह से ये काम हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। बिदअत नहीं है, ये बिदअत नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूँ। मम्मना मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फी जन्नह, ये हदीस आप जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। जिसने मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। हाँ, अब मस्जिद बनाने की दलील लग रही है, जो चीज लग रही है, जब सहाबा इकराम के जमाने में पंखे नहीं थे, पंखे हो गए तो पंखे लग रहे हैं। मस्जिद आप सुनिए, मेहराब वगैरह खूबसूरती के लिए, जीनत के लिए अगर लगाए जा रहे हैं, तो बात हो गई आपकी। मस्जिद बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने मस्जिद बनाई अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। बताइए, आप बता दिए, बात होने के बाद मुझे इजाजत दें, ठीक है? रिपीट करने की जरूरत नहीं। पंखा लगाए जा रहे हैं, लाइट लगाई जा रही है। अब वो सहाबा इकराम के जमाने में थी नहीं थी, अब है तो लगाए जा रहे हैं। अच्छा, तो बात हो गई आपकी जी। तो मस्जिद कहाँ तक है वो आपको पहले मसला मालूम करना चाहिए, आपके उलमा से भी। मेहराब है ना, मस्जिद में दाखिल नहीं है, मस्जिद से खारिजुल मस्जिद है मेहराब, और मीनार भी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं है। जैसा कोई एहतिकाफ करे तो मस्जिद, जहां मस्जिद है उसी के अंदर एहतिकाफ करना चाहिए, मेहराब के अंदर एहतिकाफ नहीं कर सकता। मीनार में जाके, मीनार के अंदर हुजरा होता है, उसमें एहतिकाफ नहीं हो सकती। तो मस्जिद बनाने का जहाँ हुक्म है, पूरी बात नहीं हुई। बता दीजिए, यही कमाल साहब की यही खराबी है। मैं जब बात मुकम्मल करके आपको बोलने दूंगा ना, आप सब्र तो करें। अपनी बारी में आप बहस करने का तरीका ये है कि आप जब अपनी बारी में मेरी सारी गलतियां इकट्ठा करके बयान करेंगे कि ये जलालुद्दीन ने अपनी 2 मिनट के अंदर ये गलत बोला है, बात अब मुकम्मल होने के बाद आप बोलेंगे। इसी तरह आप जब शुरू में तय हुई थी, उस तयशुदा उसूल के मुताबिक आपकी बारी में मैं नहीं बोलूंगा, मेरी बारी में आप नहीं बोलेंगे। फिर बार बार बीच में क्यों टपकते हैं? फिर मुझे बार बार फिर आपको समझाना पड़ता है, वक्त जाया होती है इस तरह। मैं मस्जिद के
مسجد بنانے کا حکم ہے. مسجد کے علاوہ جو چیزیں صحابہ کے زمانے میں مسجد تھی، صحابہ نے جتنی مسجد بنائی تھی اتنی مسجد بنانا ثواب ہے اور جنت میں گھر بنایا جائے گا. اس کے علاوہ جو چیزیں بنا رہے ہیں آپ کے اصول کے مطابق بدعت ہو رہا ہے، ہمارے اصول کے مطابق بدعت نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ جو بعد میں ضرورت ہوتی ہے، زمانے کے لحاظ سے کچھ تقاضے آتے ہیں. اب گرمی بہت زیادہ لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. صحابہ کے زمانے میں پنکھا نہیں تھا، پھر بھی صحابہ کو برداشت کرتے تھے. ہم سے پکے نمازی تھے. اور ہم مسجد میں اگر کرنٹ چلا جائے گرمی میں ہم نماز پڑھ نہیں سکتے، اتنے ہم کو گرمی برداشت نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ وقت کے تقاضے کے حساب سے کچھ چیزیں نئے چیزیں آتی ہیں، اس کو بھی ثواب کی نیت سے کرنا پڑتا ہے. وہ بدعت نہیں ہے. اصل بدعت جس کی مذمت حدیث میں کی گئی ہے وہ یہ ہے جہاں ایک بدعت رواج ہوتا ہے وہاں سنت مٹ جاتا ہے. ایک حدیث میں بدعت کی علامت بتائے گئے ہیں، جہاں بدعت شروع ہوگا وہاں سنت مٹ جائے گا. تو آپ دیکھنا یہ ہے جہاں سنتیں مٹ رہی ہے بدعت کے مقابلہ میں سنت ہے. سنت اور بدعت دو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. تو دیکھنا چاہیے جو کام سے سنت مٹے وہ بات بدعت ہے. مثال کے طور پر مسجد کے اندر اذان دینا، پہلے اونچی جگہ پہ اذان دی جاتی تھی، اب مسجد کے اندر اذان دینا یہ بدعت شروع ہوا. اور دوسری بدعت میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو شادی بیاہ میں زیادہ فضول خرچی کرنا، شادی بیاہ میں بہت سارے رسم و رواج بدعت ہے. تو جو سنتوں کے خلاف، کیونکہ سنت کیا ہے؟ سادگی سے شادی کرنا، نکاح کرنا بہت سادگی سے، سمپل. جو دھوم دھام سے کروڑوں روپیہ خرچہ کیا جا رہا ہے تو سنت مٹ رہا ہے. تو سنت جہاں خلاف ہوگا وہ بدعت ہے. جلال صاحب ہاں بولیے. ٹوک رہا ہوں وہ کام، وہ بات کیجئے جو ہمارے مسلک عزیز کے اندر کیا جاتا ہے، آپ کے اندر نہیں. پر یہ شادی میں فضول خرچی تو بریلی بھی کر رہے ہیں، علی بھی کر رہے ہیں، تو کیوں فضول کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ بدعت ہے. اہل حدیث یہ فضول کی بات کر رہے ہیں. فضول کی بات کیا ہے؟ جب دونوں کر رہے ہیں بدعت میں دونوں مبتلا ہیں. کر رہا ہوں فضول خرچی بدعت نہیں ہے. یہ مسلکی طور پہ فضول کا کام نہیں کیا جا رہا ہے. کیا مسلکی طور پر بھی ہو رہا ہے؟ آپ فضول خرچی جو کر رہا ہے وہ بدعت ہے یا نہیں؟ آپ وہ کہیے، آپ اپنے مسلکی طور پہ کہیے کہ ہمارے مسلک عزیز میں یہ بدعت ہو رہا ہے، آپ کے اندر نہیں ہو رہا ہے. ہمارے مسلک میں کوئی ایسی بدعت جو ہمارے علماء، کوئی بدعت کا ہمارے علماء سپورٹ نہیں کرتے. الحمدللہ جو بدعت ہے ہمارے علماء سختی سے اس کی ممانعت کرتے ہیں. ابھی مجھے 2 منٹ بات کرنے دیجیے. 2 منٹ، یہ آخری بات ہوگی میری. بولیے. 2 منٹ آخری بات ہوگی. میں نے کہا، آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ بدعت کی مذمت میں، بدعت کی پھٹکار میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حدیث سے ثابت ہے، واعظ نصیحت کے شروع میں اور جمعہ کے خطبہ میں بولتے تھے، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آپ کے علماء کے حلق سے یہ جملہ کبھی نہیں نکلتے. مر جائیں گے نہیں یاد کر پائیں گے اپنے حلق سے. دوسری ارحم بات وشر الامور محدثاتها، ہر نئی چیز برائی ہے. وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز جو ہے بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے. تو میرے بھائی، آپ بریلی مسلک کے لوگ بدعت کا کام کرتے ہو، مزاروں میں چادریں چڑھاتے ہو، مزاروں میں ہجوم ہوتا ہے، عورتیں جاتی ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا تب بھی کی جاتی ہے دھرنے سے. میں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ بولتا ہوں. اپنے علاقے کے شیخ الحدیث عالم دین سے میں نے کہا، میں رحمۃ اللہ علیہ بولتا ہوں، انہوں نے بات پہلے کہا کہ نہیں بول سکتے. 2 منٹ کے بعد دوبارہ فون آیا. ہمارے علاقے کے سب سے بڑے شیخ الحدیث عبدالعزیز حقانی، ابھی انتقال ہو گیا، ان کے ہزاروں شاگرد ہیں. 2 منٹ کے بعد فون آیا. انہوں نے کہا کہ ہاں بولیے، لیکن اپنے طور پر اس کو ظاہر مت کیجیے، لیکن میں آپ کو منع نہیں کروں گا. خوف خدا پیدا ہوا، انہوں نے فون کیا، مجھے کہا آپ بول سکتے ہو. میں احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ بولتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہوا، جلال الدین چشتی صاحب، الحق مرن، قرآن کہتا ہے الحق مرن،
हक बात कड़वी होती है। इसलिए पहली मसलक के उलमा के हलक से ये जुमला नहीं निकलते बिदअत की मजम्मत में। ठीक है, हो गई बात। आप सुनिए, ये कितने बड़े, आप देखिए, जवाब दे रहा हूँ। जो हदीस आपने पढ़े, हमारे मदरसे में भी उलमा को ये हदीस पढ़ाई जाती है और हमारे मस्जिद में भी बयान होती है, हमारे खुतबे में भी पढ़े जाते हैं। आपने नहीं सुना तो आप हमारे मस्जिद में अगर कहीं किसी मस्जिद में देखिए, अल्लाह के वास्ते क्यों रुकेंगे? आपको मैं रोका था? नहीं, आपको मैं रोका था? आपकी बात मुकम्मल हुई? तोड़ मरोड़ कर बयान करते हो ना। मैंने कहा कि आपके उलमा के हलक से वाजो नसीहत में, जुमा के खुतबा में, तो हम वाजो नसीहत में भी बोलते हैं, हलक से नहीं निकलता, हलक से नहीं निकलता। दिखा दीजिए कोई वीडियो। आप 2 मिनट बोलने के बाद मुझे तो बात मेरी मुकम्मल हुई नहीं, आप बीच में रोक के अपनी बात फिर करने लगे। एक बार पहले पूरा कहे, पूरा मुकम्मल मकतब में पढ़ाते हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाली बात मैंने कहा। मैंने कहा कि आपके उलमा के हलक से वाजो नसीहत में, जुमा के खुतबा में नहीं निकलता ये हलक से जुमला। यही आयत, यही हदीस पढ़ना फर्ज है कि दूसरे हदीस से भी पढ़ना है। मजम्मत में यही जुमला बोलते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही जुमला बोलते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम भी बोलते हैं। दिखा दीजिए कोई वीडियो। वो दिखाते हैं, दिखाएंगे। हमारे बहुत सारे हमारे उलमा डॉक्टर अशरफ असीद जलाली साहब के बयान सुनिए। कोई वीडियो दिखा दीजिए। नहीं, यही तो मैं करता हूँ। 2 मिनट कोई वीडियो पहले दिखा दीजिए। दलील करते हो, दलील करते हो, बंद करता हूँ फोन। वीडियो दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए मुझे। एक फतवा ये लगाइए कि ये हदीस अगर नहीं पढ़ेगा तो जुम्मा का खुतबा नहीं होगा, या फिर नमाज नहीं होगी, या कबीरा गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। ये हदीस अगर कोई बयान नहीं करेगा तो ये ऐसे जितने लाखों हदीसें हैं, हर आदमी अपने अपने दावे पे कहेगा ये हदीस कोई बयान नहीं करता। हालांकि मैं एक बात बताऊं, यहूदी और ईसाइयों के खिलाफ, यहूद नसारा के खिलाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात यहूद और नसारा के खिलाफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान देते थे। आज किसी अहले हदीस में हिम्मत नहीं है यहूदियों के खिलाफ एक लफ्ज बोले। और सऊदी में जो जाकर रियाल ज़कात फितरा खा रहा है, वहां डकार रहा है, एक भी अहले हदीस यहूदियों के खिलाफ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि यहूदियों की दलाली कर रहा है अहले हदीस के बड़े उलमा। और आपने शुरू में एक बात कहा था कि सहाबा के कौल हुज्जत नहीं, मैंने बोला तो आप भड़क गए, गुस्से में आ गए। तो उसका ये जवाब आप दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके मोहम्मद जूनागढ़ी, आप छुट भैया नेता मत कहिए, छुट भैया मौलवी मत कहिए, जूनागढ़ी ना तकरीबन 25-30 किताबें लिखे हैं, और सारी किताबें अहले हदीस की, यहाँ तक के कुरान के तर्जुमा भी अहले हदीस वाले जहां भी दरसे कुरान देते हैं, जूनागढ़ी साहब के दरसे कुरान के तर्जुमा पढ़ के सुनाते हैं। इतने बड़े आलिम आपके जो कुरान के तर्जुमा तफसीर लिखे हैं और हर मस्जिद में आप दरसे कुरान देते हैं, वो मौलवी कह रहे हैं मोटे मोटे मसाइल में हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने गलती की। मोटे मोटे मसाइल में, जो बारीक मसाइल में, तो जब मोटे मसले में कोई गलती करे तो बारीक मसले में तो उसको एक भी समझ में नहीं आएगी। तो आप बताइए, मोटे मोटे मसले में हजरत उमर जैसा आलिम बाअमल, सहाबा में सबसे बड़े आलिम। और बुखारी शरीफ में हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ख्वाब में दूध पेश किए गए, दूध का प्याला ख्वाब में पेश किए गए, मैंने उसको पिया, यहाँ तक के सारे जिस्म के अंदर मेरी दूध की जो ठंडिक है, उसकी हलावत है, सारे जिस्म में ताजगी महसूस होने लगी, और मैं बचा हुआ हजरत उमर को दिया। तो सहाबा इकराम पूछते हैं, मन अब्बरा या रसूल अल्लाह, कि इसकी ताबीर आप क्या करते हैं? मन अब्बरता या रसूल अल्लाह, आप क्या ताबीर करते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इल्म, ये दूध से इल्म मुराद है, और नबी के ख्वाब हुज्जत होते हैं। तो नबी के ख्वाब क्या है? नबी के ख्वाब वही होते हैं, वही। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े आलिम, और अहले हदीस कह रहे मोटे मोटे मसाइल में हजरत उमर ने गलती की। और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कहते हैं अहले हदीस कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि हम सहाबा को मानते हैं। अब सहाबा के कौल जब हुज्जत नहीं है
تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محدثین کے قول پیش کریں گے، مجتہدین کے قول پیش کریں گے۔ مجتہد ان کے پاس ہے کون؟ ایک لحاظ سے تو یہ ہر کسی کو محدث مجتہد مانتے ہیں، ہر ایرے غیرے کو مجتہد مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، 1-2 منٹ اگر آپ دونوں مجھے وقت دیں، آدھا منٹ کی کچھ بات تو بولنے اب جا رہا ہوں۔ یہ تو سنیے، اور دوسری بات، ان کے کتاب میں طریق محمدی میں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی حجت نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کس منہ سے پیش کریں گے؟ کس منہ سے خود کو اہل حدیث کہیں گے؟ نبی کی رائے تو حجت ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ کون سا عالم بول رہا ہے؟ محمد جناگڑھی، کتاب کا نام ہے طریق محمدی، اسکین میں لگا ان کے دیتا ہوں، نزدیک آپ دیکھ کمال صاحب لیجئے۔ سے کمال صاحب سے پکا کروائیے کہ یہ ان کے نزدیک مستحید ہے یا نہیں۔ کمال صاحب تو چھوٹ بھیا نیتا بول کے، چھوٹ بھیا مولوی بول کے نہیں، بھاگ جائیں پوچھ تو گے، لو ان بھاگ سے گئے ہوں گے کمال مستحید صاحب۔ عالم دین ہے یا نہیں ہے، پوچھ لو۔ بولیے کمال صاحب، لگتا ہے کال کٹ کر کے بھاگ گئے کمال صاحب۔ ہلو، کمال صاحب بھاگ گئے۔ آپ سنیے، کمال صاحب کے ہاں جو اعتراضات ہیں اس پر ہاں آپ بات کیجئے، میں خلاصہ کر کے یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں، کیونکہ کمال صاحب ایک تو بولنے نہیں دیتے، اور ہاں، دوسری بات ان کو اتنا عقل نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے، ایک نمبر کا جاہل، اور یہ بن گئے مجتہد۔ ہر اہل حدیث اب ان کے مجتہد بنتا ہے، خود جیسے سے ہی آپ نے قرآن حدیث پڑھو، خود سے عمل کرو۔ جوناگڑھی کا جیسے ہی آپ نے نام نکالا وہاں سے وہ نکل لیے پھر، ہاں، دم دبا کر بھاگے اہل حدیث، اور کیا ہم اب کو اپنے بہت بدعتی۔ بڑے عالم کا نام آ گیا؟ میں نے جو اصول پیش کیا، میں نے جو بتایا کہ مسجد میں ممبر، محراب، محراب، ممبر تو تھا، ممبر بنائے تھے لیکن محراب نہیں تھا، اور بہت پھر ساری چیزیں ایڈ ہوئی ہے، مینار بھی نہیں تھے صحابہ نے، بہت ساری چیزیں، یہاں تک کہ بہت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکی مسجد بنانے سے سخت منع کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد ہاں نبی کی توسیع ہوئی، ہاں یعنی دوبارہ تعمیر کیے، بڑا کیا گیا مسجد نبی کو، تو اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کیا، کوئی رنگ و روگ و نقش و نگار نہیں ہونی چاہیے، سادگی ہونی چاہیے۔ بالکل سادہ سمپل کچی اینٹ کی مسجد ہوگی، اور اس میں کوئی رنگ و روگن، نقش و نگار، کلرنگ کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو تو حضرت صحابہ اس نے نے نہیں کیا وہ تو بدعت ہے۔ حضرت اس نے یہ کہا تھا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ تو آپ نے وہ تراوی والی حدیث، جیسے بدعت کا تو شروعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو گیا تھا کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم شروع ہو گئی تھی، وہاں سے جو یہ چادر چلانے کا بول رہا تھا وہاں اس کو لانا چاہیے تھا۔ اچھا، آپ دیکھیے، ہر بدعت گمراہی ہے، حدیث ہے، لیکن بدعت دو طرح کے ہیں، ہاں بدعت دو طرح کے ہیں، اور ایک ہے بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ ہاں جب بدعت حسنہ حدیث میں ہے، تراوی والی حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہذہ بدعت حسنہ، یہ بدعت ہاں حسنہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو ہمارے اسلام میں نیا طریقہ ایجاد کرے، ہاں اچھا طریقہ ایجاد کرے، ہاں تو بعد میں جو بھی اس پر عمل کریں گے، ہوں دین میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرے، اور اس طریقہ پر بعد میں جتنے لوگ بھی چلیں گے، ہاں ایجاد کرنے والا، بنانے والے، جو بنایا، جس نے طریقہ بنایا، جس نے طریقہ ایجاد کیا، اس کو اس کا ثواب ملے گا، جتنے لوگ ہمیشہ، اس پر عمل کریں گے سب کو ثواب ملے گا۔ ہاں اور جو بھی برا طریقہ، بری چیز، بری بدعت ایجاد کرے گا، بعد ہاں میں جتنے لوگ اس بدعت میں مبتلا ہوں گے سب کا گناہ شروع کرنے والے کو ملے گا۔ رائٹ۔ تو اس حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے اچھا کام شروع کرنے پر ثواب مل رہا ہے۔ تو کون سی حدیث ہے کہ کون سی اس کا کتاب کیا ہے اب میں مصنف؟ اس حدیث کا میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں، ہاں ماخذ، اس حدیث کا ماخذ کہاں ہے میں آپ کو سناتا ہوں، آپ کو ابھی میں نکال کے بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث میں نے کل ہی پڑھی، کتاب میں موبائل میں فوٹو نکال کے رکھا ہوں۔ یہ ہے
من सन्ना सुन्नतन हसनतन मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा बादहु मिन गैरि अय्यन कुसा मिन अजरिहिम। यानी जो शुरू में कोई नया काम शुरू किया हमारे इस्लाम के अंदर, अगर वह अच्छा काम शुरू किया उसको उसका सवाब मिलेगा, और जितने लोग बाद में उस काम को करेंगे, शुरू करने वाले को भी सवाब मिलेगा उसका, लेकिन जिसने बाद में किया उसके सवाब में कमी नहीं किया जाएगा। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अच्छा, बहकी जो हदीस है ये शिया सित्ता से है? हाँ, मुस्लिम शरीफ शिया सित्ता है, यानी सभी फिरकों का इस पे इत्तेफाक है, सब मानते हैं ना? बुखारी, देखिए बाज उलमा तो कहते हैं बुखारी से भी मुस्लिम मुअतबर ज्यादा है, मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ से भी ज्यादा मुअतबर है, समझे जी। तो मुस्लिम शरीफ पर तो किसी अहले सुन्नत में किसी में इस हदीस से इख्तिलाफ नहीं है। जो अच्छा काम शुरू करेगा, आप जरा गौर से सुनिए, कोई अच्छा काम जिसने शुरू किया, मिसाल के तौर पर अच्छा तरीका, काम तो हर चीज कुरान और हदीस में सारी चीजें मौजूद है, जितना अच्छा काम है दुनिया का हर चीज कुरान में मौजूद है। उस काम को करने का तरीका नया हो। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, सुनिए सैयद आसिफ साहब। हाँ जी, सुन रहा हूं ना मैं, बराबर है। जैसा तबलीग करना, अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान में नेक बात का हुक्म देने का कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुमको लोगों के भलाई के लिए निकाले गए हैं, तुम भलाई के लिए निकाले गए हो, तुम लोगों को अच्छी बात का हुक्म करो, बुरी बात से रोको, बुरी बात से रोकते हो। तो ये कुरान में हुक्म है ना? आप सुन रहे हैं? हाँ कहिए। बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये काम करने का, ये जो तबलीग जमात वाले निजामुद्दीन से मरकज से जमात निकालना शुरू किया, हाँ, ये तरीका तो सहाबा का नहीं था। हाँ, लेकिन अब उन अहले हदीस से बात कर रहे हैं अभी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। अहले हदीस वाले भी अहले हदीस वाले भी ये जो इनके दर से कुरान दिया जा रहा है, इस्तेमा होता है, इनका भी होता है इस्तेमा। यानी ये लोग नेशनल डे मनाएंगे और बोलेंगे हम सवाब की नियत से नहीं कर रहे, नाच लेंगे, गा लेंगे, और कोई नबी अलैहि सलाम की पैदाइश पर अगर खुशियां मनाए तो बोलेंगे तुम दीन में ऐड कर दिए और बिदअत कर रहे। नहीं, मोमिन का हर काम दीन है। अगर नेशनल डे भी मना रहा है, मोमिन का वो दीन ही है। दीन दुनिया अलग चीज नहीं है, मोमिन का हर चीज दीन है, दुनिया है। क्योंकि नेशनल डे अगर मनाना इस्लाम में होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर जाते ना। वो बात छोड़िए, मैं पहले तो आपको बिदअत समझाता हूँ कि बिदअत में सवाब कैसे मिलता है, अच्छी बिदअत क्या है, बुरी बिदअत क्या है, मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। अब जो काम का तरीका कोई अच्छा तरीका इजाद करे, तो वो जो जिसने इजाद किया उसको सवाब मिलेगा, और बाद में भी जितने लोग उसके पीछे उस काम को करेंगे तो शुरू करने वाले को सवाब मिलेगा। अब सलाम पढ़ना कुरान से साबित है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते दुरूद भेजते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आए ईमान वालों, तुम भी दुरूद पढ़ो और खूब सलाम भेजो। अब सलाम भेजने का तो ये है, कुरान में मौजूद है, हुक्म है, लेकिन अल्लाह ने ये ताकीद नहीं दिया कि ऐसा भेजो, खड़े होके भेजो सलाम, बैठ के भेजो सलाम। तो जिसमें ज्यादा आजीजी इनकिसारी साबित हो, जिसमें नबी की ताजीम साबित हो, जिसमें मोमिन के दिल नरम हो और नबी की तरफ ज्यादा रुजू हो, तो ऐसे एक तरीका फजर के बाद या मगरिब के बाद या कोई महफिल में, कोई मजलिस में खड़े होकर हम हाथ बांधकर अच्छे अल्फाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए हम सलाम पेश करते हैं। तो ये सलाम पढ़ने का जो तरीका आला हजरत ने और आला हजरत के पहले बुजुर्गान दीन ने भी बहुत सारे सलाम उन्होंने इजाद किया।
हालांकि सहाबा इकराम इस तरह से सलाम नहीं पेश करते थे। सहाबा इकराम के बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सहाबा जाते तो डायरेक्ट सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेका या रसूल अल्लाह। नमाज में भी सहाबा सलाम भेजते थे। तो सलाम सहाबा इकराम इस तरीका से नहीं भेजते थे। तो ये जो हदीस मैंने पेश किया, कोई अच्छा काम दीन में शुरू करेगा, दीन के अंदर कोई अच्छा काम शुरू करेगा तो शुरू करने वाले को उसका सवाब मिलेगा। मजार पे चादर चढ़ाने के हवाले से कुछ बोल दीजिए। अच्छा, चादर चढ़ाने के बारे में ये है कि अल्लाह कुरान में भी फरमाता है, हदीस में भी फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं कि शुहदा के जिस्मों को अल्लाह ताला जमीन जो है शहीद के जिस्म को और हाफिज कुरान के जिस्म को खाती नहीं। हदीस में ये बात मौजूद है। हाफिज कुरान जो आलिम बाअमल हो, हाफिज कुरान हो या शहीद हो, इखलास के साथ शहीद हुए, उनके जिस्मों को जमीन खाती नहीं। अब जब जमीन खाती नहीं, हमें अगर किसी पर ऐसा कन्फर्म है, हमारे दिल गवाही देता है कि यह आलिम बाअमल थे, इंतकाल हो गए, तो इंतकाल होने के बाद उनके जिस्म तो सलामत है और अल्लाह के वली है वो। वली अल्लाह ताला जिसको वली बनाता है ना, लोगों के दिल में खुद बात डाल देता है, क्योंकि फरिश्ते से ऐलान कराता है अल्लाह ताला। तो वो वली होता है जो हाफिज कुरान हो या आलिम बाअमल हो, शहीद हो, तो वो वली होता है। तो वली के अगर जिस्म कब्र में सलामत है और ऊपर कब्र की निशान मिट जाए तो जिस्म की बेहुरमती होगी, लोग उसके ऊपर चलेंगे, फिर उसके जानवर जाके बैठेंगे, पेशाब करेंगे, जानवर बैठ जाएगी। तो इस वजह से उस कब्र की हिफाजत किया जाए, उस कब्र को जो है बेअदबी से महफूज रखा जाए और उसकी ताजीम के खातिर एक चादर चढ़ाई जाए। आला हजरत फरमाते एक चादर चढ़ाए जब तक वो फट ना जाए। वो दोबारा उस चादर को चादर पे चादर ना चढ़ाया जाए। एक ही चादर हो, साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद वो चादर फट जाए और निशान मिट जाए, फिर निशान मिटने का खदशा होने लगे, फिर कब्र की बेहुरमती ना हो जाए, फिर उसके ऊपर दूसरी चादर चढ़ाई जा सकती है। लेकिन ये जो कमाल साहब बताया कि 10 बार बिक रहा है, 100 बार बिक रहा है एक चादर, हम भी देखे हैं। यह अजमेर के राफजी मुजावर, यह हरामखोर मुजावर पैसा लूटने के लिए ये तरीका बनाया है। आला हजरत वाले इसके खिलाफ है। ये कमाल और इस जैसे अहले हदीस एक नंबर के बेवकूफ है। इनको आला हजरत का नाम ले रहे हैं, बरेलवी कह रहे हैं हमको, और बरेलवियों के खिलाफ बातें पेश कर रहे हैं। जो बरेलवी नहीं है उनकी बातें पेश कर रहे हैं। हजरत एक चीज की वजाहत कर दीजिए। जैसे मैंने सुना है कि जो चीज इस्लाम में नई अगर ईजाद हो रही है और उसको सुन्नत या फर्ज या वाजिब अगर नाम दिया जाए तब उसको बिदअत कहा जाता है। और सवाब की नियत से चादर रखते हैं या फिर ताजीम की नियत से रखते हैं, क्या है? ताजीम भी करो तो सवाब ही है ना, अल्लाह वालों की ताजीम भी सवाब है। सवाब है तो उसमें कोई दीन में नया अमल जो अच्छा अमल, नया अमल जो अभी मैंने बताया कि मस्जिद में पंखा रखते हो, सवाब की नियत से रखते हो या नहीं रखते हो। तो ये तो उसूल फिट होता है ना उस पर। तो सहाबा के जमाने में चादर वगैरह या ऐसा कुछ जन्नतुल बकी में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर, कब्र मुबारक पर कभी किसी ने चढ़ाया कोई तारीख में कुछ? आप बताइए। सहाबा के हजरत उमर के पास एक कपड़े थे और एक दिन छुट्टी करते थे, हफ्ते के दिन, जुम्मा हफ्ते में एक दिन छुट्टी करते थे। उस दिन कपड़े धो के सुखा के फिर उसी कपड़े को पहन के मस्जिद में आते थे। डॉक्टर कमाल फिर कॉल कर रहे हैं, लूं क्या? डॉक्टर कमाल कॉल कर रहा है, ले लो फिर। वही जूनागढ़ी पास से शुरू करना। हाँ ठीक है। डॉक्टर कमाल गए फिर वापस आ रहे हैं। डॉक्टर साहब देखिए आसिफ साहब, शादी ब्याह में फजूल खर्ची हो रही है, ये बिदअत नहीं है। ये नहीं, वो बात खत्म हो गई। अभी जूनागढ़ी साहब ने जो लिखा है, मोतबर आलिम है या नहीं आपके? भाई ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत है जूनागढ़ी। जी हाँ, तो जूनागढ़ी साहब ने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राय भी हमारे लिए हुज्जत नहीं है। जी,
नबी की राय भी हमारे लिए हुज्जत नहीं है, तो क्या नबी की राय आप वैसे हुज्जत नहीं नहीं लिखा है, मानते? वैसे नहीं लिखा है, लेकिन फिर झूठ बोल रहे हैं, जूनागढ़ी साहब, फिर झूठ बोल रहे हैं। देखिए आसिफ साहब, मैं झूठ पर इबारत झूठ, भी पेश वो नहीं करता हूँ लिखा है, आपको, वो नहीं लिखा है उन्होंने। मैं अच्छी इबारत तरह अभी जानता हूँ आपको क्या पेश लिखा है करता हूँ। भाई मोहतरम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्या लिखा है ऑनलाइन या रहिए झूठ लिखा है आप, उन्होंने। ऑनलाइन रहिए, मैं उन्होंने ये इबारत पेश कहा, कर देता हूँ देखिए आपको, देखिए आसिफ साहब सुनिए, सुनिए आसिफ साहब सुनिए, इबारत पेश कर देता अल्लाह हूँ। को जलालुद्दीन चिश्ती साहब सुनिए, अल्लाह का खौफ खाओ यार, अल्लाह का खौफ खाओ, सुनिए बात। खौफ तो आसिफ साहब आपका, सुनिए मेरी अल्लाह बात, का खौफ आपके अंदर या हो अल्लाह तो सुनो आप मेरी बात करो। बात। मैं एक आपको औरत पेश को करता हूँ अभी तलाक पड़ जूनागढ़ी गई साहब ने थी, जो सुनो लिखा मेरे है। भाई, आप ही आलिम हो, अजीज आप भी सुनो। एक औरत को तलाक पड़ गई थी, तलाक दे दिया था, और वो साहबी बेचारा रो रहा था, वापस करने के लिए वापस नहीं हो रही थी, नबी शासन के पास गई, नबी शासन ने उस औरत को बुलाया, और कीजिएगा जूनागढ़ी साहब ने जो यार, लिखा ना है सुनो तो यार, उसको वही मैं जवाब दे पेश रहा हूँ, वही करता जवाब हूँ। दे रहा हूँ, जूनागढ़ी पर लानत वही भेजिए, जवाब दे रहा हूँ मेरे भाई, फिर वही जवाब आगे दे रहा हूँ, बात सुनो। होगी। या अल्लाह सुनिए, उस औरत को बुलाया अल्लाह के नबी शासन ने, कहा कि बेचारा रो रहा है, वापस करना चाह रहा है अपनी जोजियत में। तो औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप नबी के तौर पर बोल रहे हैं कि अपने 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 तौर पर बोल रहे हैं? कहा कि मैं अपने तौर पर इसका बोल रहा हूँ। मतलब आप मान आप रहे अपने हो तौर कि पर बोल रहे जूनागढ़ी हैं तो कह नहीं रहे मानी जाएगी नबी आपकी की बात, राय नहीं। हुज्जत नहीं है। उन्होंने नहीं माना, तो जूनागढ़ी साहब ने कहा कि बतौर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी जाएगी, अच्छा, गैर नबी नहीं मानी जाएगी। क्या गलत हुआ है? हाँ रुक जाओ, बतौर नबी मोहम्मद की बात मानी जाएगी, बतौर नबी। सैयद आसिफ कुरान से साहब, साबित है भाई, ये बात कुरान से साबित है। मैं आपको इल्ला भेजा वह्यु हूँ, यूहा, आप उनको भेज इल्ला दीजिए डॉक्टर वह्यु कमाल साहब यूहा, को। कुरान कहता है, जब कुरान कहता कुरान है में कि नबी वही बात बोलता है जो वही के जरिए से बताई जाती है, और गैर यानी वही नबी से, की बात तब मानी जाएगी जब बतौर नबी बोलेगा। अगर यानी कि जो वही नहीं है, जो हदीसें मोहम्मद हमारे की पास बात है तभी बगैर वही मानी के, जाएगी जो बतौर नबी बताएगा, नबी बोलेगा बतौर नबी, आसिफ यानी साहब, आप नबी की नोट बात मत मानी कीजिए ना, जाएगी। आप बात करते दोनों एक साथ बात करते हैं तो बात समझ में नहीं आती लोगों को। लोग कहेंगे कि फिर दो आदमी मिलकर एक आदमी के साथ हमारी मुनाजरा कर रहे हैं। मानी जाएगी बतौर नबी, जो वही हमारे हदीस नबी को, गैर नबी की बात नहीं मानी जाएगी। तो आप मुहद्दिसिन की राय पूछ रहे थे, तो नबी की राय भी तो हुज्जत अभी नहीं है। जूनागढ़ी की बात को तोड़ मरोड़ के बंद कर रहे थे, उन्होंने दुरुस्त लिखा है, माज़अल्लाह जूनागढ़ी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त अस्तगफिरुल्लाह। से बात तो लिखी है हमारे उन्होंने नबी कुछ कि अपने मोहम्मद की बात नबूवत के भी अलावा भी कुछ बतौर कहते नबी थे, मानी जाएगी, गैर नबी नहीं मानी जाएगी। तो हमारे जैसे नबी, उस औरत ने कहा, सुनिए, उस औरत ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप नबी के हैसियत से बोल रहे हैं? कहा कि नहीं, मैं नबी के हैसियत से नहीं, मैं यूं ही अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। कहा कि आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं, मैं नहीं मानूंगी, नहीं माने। तो उनकी ये अल्लाह हदीस से अल्लाह ताला साबित ने उनकी तारीफ की है इन इस सब बारे बातों में की कि वजह, इन्होंने जलालुद्दीन नबी की चिश्ती साहब, बात, इन सब अल्लाह कुरान बातों में की फरमाता वजह है, हदीस से साबित है। फला डॉक्टर साहब रुक जाइए, मोहम्मद की बात मानी जाएगी, डॉक्टर साहब गड़बड़ मत कर, डॉक्टर साहब खामोश रहिए, आपकी बात हो गई। वही मैंने कहा। अरे डॉक्टर साहब आपकी बात हो गई, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी बात पूरी हो गई, डॉक्टर साहब आपकी बात पूरी हो गई, थोड़ा शांत रहिए, अभी खामोश रहिए। जी जी जी, ये हाँ। कुरान की आयत से टकरा रहा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो आपको आपके उसूल है, जब कोई हदीस कुरान से टकराए, वो सहाबी औरत नो मुस्लिम थी और अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुई, ज्यादा दिन नहीं हुआ था, उनको ज्यादा दीन की समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने लिहाज से कहा। लेकिन कुरान में जब अल्लाह ने ये फरमा दिया, कुरान में सूरह निसा में अल्लाह फरमाता है, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारे आपस के मुआमले में हमारे नबी के फैसले को कबूल ना करो। नबी के फैसले को, तो नबी नबूवत के अलावा नबूवत हालत नबूवत में ही होते हैं, पैदाइश से लेकर। बातों में कोई तालमेल नहीं है, रुक जाओ, नबी अपने आपकी बातों में कोई तालमेल नहीं है, रुक जाओ, रुक जाओ एक मिनट। चिश्ती साहब, डॉक्टर साहब, आपका कहना यह था कि जो वही से, यानी वही के जरिए जो बात हुजूर बोलेंगे वही काबिल कबूल है, जूनागढ़ी साहब ने लिखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल, हर फेल, वो वही हो ना हो,
नबूवत के ऐलान के बाद सब नबूवत में ही जाएगा, गिनती होगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल कोई भी बात ऐसी नहीं बोलते जो अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते, यानी कुरान की आयत हो या हदीस हो, हर चीज वही है, नबी के हर कौल वही है। हाँ, चाहे वो जिनकी कुरान हो या गैर कुरान हो, हाँ हर वो कौल अल्लाह की वही मर्जी से है। ही बोल रहे हैं हुजूर। तो ये कमाल साहब फिर भाग गए। हाँ, कमाल साहब की औकात नहीं है। कमाल क्या, कमाल के बाप की भी औकात नहीं है। पूरे पूरे अहले हदीस विक्टोरियन की औकात नहीं है किसी भी टॉपिक पे हमसे जीत जाए या हमारे साथ मुकाबला की इनकी जरूरत हो। इसलिए ये कॉल काट के बार बार भागते रहते हैं। और ये मालूमात ले लेके आता है उधर से किसी चट्टू से कि अभी क्या बोलना है, उन्होंने कुरान की ऐसी आयत पेश कर दी, अब क्या ये बोलूं? बताओ कितने बड़े गुस्ताख हैं, या अपने मौलवियों की राय लेते हैं। इसमें हमारे मुहद्दिस ने ये फलाना मुहद्दिस ने ये बताया है, फलाना मुहद्दिस ने ज़ईफ बताया, फलाने मुहद्दिस ने इनके इसको कवी बताया, इस हदीस को हसन बताया। मुहद्दिस हाँ, के कौल को, राय को पेश कर रहे हैं, और नबी की राय को, नबी क्या माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नबुवत से खाली होते थे किसी वक्त? हाँ, नहीं नहीं, नबुवत के अल्लाह तो सिफात बस से तकफार, नबी कभी इस्तिस्ना होते थे? नहीं, अल्लाह तो बस तकफार। अगर नबुवत को माजूल माने तो भी काफिर हो जाएगा। मैं तो और बोला ये ना कि अहले उनका हदीस है भी काफिर। हर कॉल हुजूर का कुरान की आयत के हिसाब से बगैर अल्लाह की मर्जी के मेरा रसूल कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ कोई अमल नहीं करता है। तो तो अच्छा, उनका हर अमल, नबी कोई फैसला करेंगे, एक मुनाफिक ने नबी का फैसला नहीं माना, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास फैसला करने आए। वो यहूदी और वो मुनाफिक दोनों आए। हजरत हाँ उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब दोनों पहुंचे, तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फैसला करने के लिए जब बाहर आए, तो यहूदी ने कहा कि ये तुम्हारे जो हुजूर मुसलमान सल्लल्लाहु भाई अलैहि वसल्लम ने, हैं, ये मेरे साथ आए हैं, ये नबी के फैसला नहीं मान रहे। हमारे बारे में फैसला कर चुके थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बावजूद ये तुम्हारे पास फैसला कराने आए हैं। तो हाँ हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस यहूदी से, उस मुनाफिक से दोनों के सामने पूछा कि आहा कजा, क्या ऐसा है? हाँ तो मुनाफिक ने कहा नाम, हाँ ऐसा ही है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि रुको, अभी मैं फैसला करता हूँ, रुको 1 मिनट रुको, फैसला करता हूँ। अंदर गए और जाकर तलवार लेके आए और उस मुनाफिक का गर्दन उड़ा दिया, और कहा कि बराबर, जो नबी का फैसला ना माने, उमर का फैसला उसके बारे में ये है। हाँ तो अब नबी फैसला कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है नबी के हर फैसला को तुमको मानना होगा, तब तुम मुसलमान हो सकते हो। तो अब हाँ अगर जुनागढ़ी की बात मानी जाए, तो नबी अगर अपनी तरफ से कह रहे हैं, नबी अगर नबूवत के अलावा कोई बात कह रहे हैं, तो वो फैसला हम नहीं मानेंगे। हाँ, ऐसा बोल रहा था। देखिए, तो अगर ये जूनागढ़ी उस वक्त होते जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार नबूवत का ऐलान किया था, जब वो नबी नबूवत उन्होंने ऐलान नहीं किया था, तब उन्होंने कहा कि आप लोग मुझ पर यकीन करते हो कि पहाड़ के पीछे से लोग आ रहे हैं और आपको मार देंगे, तब लोगों ने कबूल कर लिया, हाँ हाँ हम आपको सच्चा मानते हैं। गैर नबी यानी जब नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, तब से लोग उनको सच्चा मानते थे। और हाँ अच्छा, हाँ एक बात सुनिए, कोई सहाबी अगर मुसलमान हुए, हाँ तो उसी दिन उस सहाबी को उसी दिन पूरे शरीयत की मालूमात होती थी क्या? नहीं। मुसलमान होने के बाद और वो जूनागढ़ी जितने, अगर नबूवत के, सुन हजरत, जूनागढ़ी अगर नबूवत के ऐलान के वक्त वहाँ मौजूद होता उस भीड़ में, तो वो ये कह देता कि हम, आप नबी नहीं हो, हम आपकी बात क्यों मानेंगे, क्योंकि पहले नबूवत का ऐलान होगा, फिर हम ये बात मानेंगे पहाड़ के पीछे से लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मारने। वो तो जूनागढ़ी जैसा बदबख्त उस जमाने में क्यों होंगे? और उस जमाने में होते तो अबू जहल की तरह वो भी बदबख्त होता। हाँ, तो चलो 1 घंटा पूरा हो गया है, अब ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूं क्या, चढ़ा दो पूरी? वो तो मैं रिकॉर्ड कर लिया हूँ, 54 मिनट हुआ है। हाँ, हाँ 54 मिनट तकरीबन हुआ है। बात यह है कि कोई भी अहले हदीस इस कौल का जवाब नहीं दे सकता, और मैं इस हदीस को जो औरत के बारे में पेश कर रहे हैं ये अहले हदीस लोग, इसका मैं जवाब हाँ दे देता हूँ कि कोई भी सहाबी जब मुसलमान होते थे,
اس کو دین کی سمجھ جتنے صحبت میں رہتے تھے، جتنے زیادہ صحبت میں رہتے تھے، اتنا ان کو دین کی معلومات ہوتی تھی. تو شروع میں جب ڈر کے مسلمان ہوئے تھے مکہ فتح ہونے کے وقت میں، تو اس وقت اتنے مضبوطی ایمان والے نہیں تھے، ڈر کے مسلمان ہوئے تھے. بعد میں مضبوطی آ گئی ان کے اندر آپ کے اخلاق دیکھ کر. ہاں، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ خود نبی کے دعا، نبی کی صحبت کے برکت سے ان کے ایمان میں مضبوطی اور پکا صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل کیے. تو اسی طرح کوئی صحابیہ اگر کسی بات میں اختلاف کیا ہے، تو جیسا قرآن منسوخ ہے، قرآن کی بہت سارے آیات منسوخ ہیں. ناسخ اور منسوخ دو طرح کی آیاتیں ہیں قرآن شریف میں. پوچھا ہے انہوں نے صرف وہ صحابیہ نے. تو وہ صحابی نے جب وہ باتیں کہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی کے ہر فیصلہ تم کو ماننا ہوگا، ہر فیصلہ. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے نبی کے ہر فیصلہ تم کو ماننا ہوگا. صحیح ہے. تو اب اس میں نبوت کے علاوہ کی بات اور نبوت کے اندر کی بات یہاں کہاں سے آ گئی؟ معاذ اللہ رب العالمین. یہ بہت طرح سے غلطی ہے، کفر ہے، اس لیے اہل حدیث کافر ہے. جونا گڑھی کے اوپر اس زمانے میں کچھ کفر کے فتوے وغیرہ لگے تھے یا نہیں؟ جونا گڑھی تو پکا کافر ہے. ہر اہل حدیث یہ عقیدہ، ایک دو گستاخیاں نہیں ہے اہل حدیث کی. یہ اسماعیل دہلوی کہہ رہے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اہل حدیث کی اور دیوبندی کی دونوں کے مولوی ہے اسماعیل دہلوی. ہاں، اہل حدیث بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے. اور ابن تیمیہ کو اہل حدیث بھی مانتا ہے، دیوبندی بھی مانتا ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کو دیوبندی بھی مانتا ہے، اہل حدیث بھی مانتا ہے. اور ان کی گستاخیاں، یہ کتاب میں لکھا ہے کہ میری لاٹھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فائدہ دے سکتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. ایسی گستاخیاں کی ہیں کہ آج جو نرسمانند ہے اور یہ جو مہاراشٹر کا کوئی خبیث گستاخی کیا ہے، ان سے بھی زیادہ گستاخی اہل حدیث کیا دیوبندیوں کے مولویوں نے کیا ہے. اور ابن عبد الوہاب نجدی نے نبی کے قبر کو صنم اکبر کہا، بڑا بت کہا. صنم اکبر، بڑا بت. اور بت کا ٹھکانہ کہا ہے، بت جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو نبی کے قبر کو صنم اکبر، قبر شریف کو، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے قبر اور روضہ شریف، میرے روضہ اور محراب کے بیچ، ممبر شریف اور روضہ کے بیچ میں جو جگہ ہے، ہاذا روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ڈائریکٹ جنت سے اترے ہیں. محدثین فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرش معلی سے بھی افضل ہے نبی کے روضہ شریف، عرش سے بھی افضل ہے. جس جگہ کے مٹی سے نبی کے جسم کو لگے ہیں. جی صحیح ہے. تعظیماً ادباً. تو اتنی گستاخی ان اہل حدیث مولویوں نے کیا ہے. اور یہ صحابہ کے قول کو کس طرح حجت مانیں گے جب نبوت کے علاوہ کوئی بات کہے تو حجت نہیں؟ تو صحابہ تو نبوت کے علاوہ نہیں نا، صحابہ تو پوری طرح نبوت کے علاوہ ہی ہے. صحیح، کیا بولیں گے. چلو ٹھیک ہے، بھاگ گیا وہ، کٹ کر کے چلا گیا ہے، ابھی کیا ہے، آ نہیں رہا ہے. اب اہل حدیثوں کی جو بھی غلط فہمی عوام کے اندر غلط فہمی پیدا کرتے ہیں یہ اہل حدیث وکٹورین سیلفی لوگ، ان کے بہکاوے میں نہ آئے. ہر مسئلے میں الحمدللہ اہل سنت بریلوی مسلک اعلی حضرت والے سواد اعظم ہیں اور حق پر ہیں، اور اہل حدیث گمراہ، بے دین ہے، کافر ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے. ان خبیثوں کے شر سے تمام امت دور و نفر رہے. ان خبیثوں کو اپنے سے دور رکھے، اپنے رشتہ داری، تمام طرح سے رشتہ داری اور تعلقات کو قطع کر دے، توڑ دے، اور ان کو اپنے نزدیک میں نہ رکھے، اپنے مسجد میں آنے نہ دے. مسجد سے بھگائے ان خبیثوں کو. یہ آتے ہیں ہماری مسجد میں، یہ نماز پڑھنے نہیں آتے، ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ہماری نماز خراب کرنے کے لیے آتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وکٹورین خبیثوں کی شر سے تمام امت کی حفاظت فرمائے. آمین آمین آمین.